हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेंटो क्लासेस में। और मैं लवकुश पटेल। कई सारे स्टूडेंट्स के मांग पे आज हम ले आए हैं नया सब्जेक्ट इकोनोमेट्रिक्स। इसका जितना महत्व MSc एग्रीकल्चर में है, MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में है, उतना ही महत्व इसका BSc एग्रीकल्चर में भी है। तो कई सारे बच्चों डिमांड पे आज हम अर्थमिति यानी इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट लेकर आपके सामने आए हैं। इसके साथ साथ आपकी नेम रासुंडा की सीरीज भी चलेगी और इकोनोमेट्रिक्स भी साथ में चलेंगे, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स में कई सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो कि ASRB नेट के एग्ज़ाम में भी आते हैं, और साथ ही साथ BSc एग्रीकल्चर में भी जो थियोरेटिकल रूप से आते हैं, कोरिलेशन, रेग्रेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी डिमांड पर आज से इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप सभी लोग जुड़े और अपने साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनोमेट्रिक्स। तो इकोनोमेट्रिक्स की पहली स्लाइड जो है इंट्रोडक्शन होगी। आज हम जानेंगे कि इकोनोमेट्रिक्स है क्या और क्यों इसका जो कि स्टडी हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले है इकोनोमेट्रिक्स की परिभाषा। तो अर्थ और परिभाषा हम जानेंगे कि क्या अर्थ है इकोनोमेट्रिक्स की। देखिए साथियों, इकोनोमेट्रिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, और इकोनोमेट्रिक्स जो प्रॉपर शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस इकोनोमेट्रिक्स दो शब्दों से जो बना है वो एक है इकोनॉमिक्स यानी इकोनो, और एक है मैट्रिक्स। आप जानते हैं इकोनो मतलब होता है इकोनॉमिक और मैट्रिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि एक आर्थिक माप। ठीक है, तो देखिए PPT में क्या लिखा हुआ है। इकोनोमेट्रिक्स अर्थमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, यानी ये ग्रीक भाषा के शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है। द वर्ड इकोनोमेट्रिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इकोनो मीन्स इकोनॉमिक, मैट्रिक्स मीन्स मेजरमेंट यानी मापना। यानी कि हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र की गतिविधियों का आर्थिक मापन करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। यहाँ पे दिया है कि अर्थात इकोनोमेट्रिक्स का शाब्दिक अर्थ है आर्थिक माप से, यानी हम क्या करते हैं, आर्थिक माप करते हैं। दैट इज इकोनोमेट्रिक्स लिटरली मीन्स इकोनॉमिक मेजरमेंट, यानी कि ज्ञान का वह क्षेत्र जो संख्यात्मक रूपों में आर्थिक सिद्धांतों के मूल्यांकन में सहायक होता है, अर्थमिति कहलाता है। यानी कि दैट फील्ड ऑफ नॉलेज विच हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल इन ए न्यूमेरिकल टर्म कॉल्ड इकोनोमेट्रिक्स। यानी कि करते हैं इकोनॉमिक प्रिंसिपल को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल टर्म में हम सीखते हैं, और इसी को हम कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि इकोनॉमिक्स टर्म जो है ये कहाँ से आया और किसने सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया। तो देखिए दिया है, अर्थमिति शब्द का परिचय 1926 में नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री थे रेगनार फ्रिक साहब। रेगनार फ्रिक साहब ने 1926 में, जो कि एक अर्थशास्त्री भी थे और एक सांख्यिकीविद भी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इकोनोमेट्रिक शब्द है इसको दिया, इसको टर्म दिया, इकोनोमेट्रिक्स टर्म को दिया। यह पद वास्तव में रेगनार फ्रिक्स बायोमेट्रिक्स पर आधारित है, यानी कि जो वर्ड आया है ये बायोमेट्रिक्स से आया है। बायोमेट्रिक्स में क्यों, जो 90वीं यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में जीव विज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी विधियों के प्रयोग किए जाते थे। यानी कि 19वीं शताब्दी में जीव विज्ञान में ये उपयोग किया जाता था, जिसको हम बोलते थे बायोमेट्रिक्स। तो बायोमेट्रिक्स का यूज़ रेगनार फ्रिक साहब ने इकोनॉमिक्स में किया, तो उसको नाम क्या दिया, इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, बायो में यूज़ किया तो बायोमेट्रिक्स, और इकोनॉमिक्स में किया तो इकोनोमेट्रिक्स, जो कि इसका नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं रेगनार फ्रिक साहब का यहाँ फोटो लगा दिया गया है, ताकि आपके दिमाग में जो है एक इमेज बन जाए इनके नाम का। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल, जब अभी इस लेक्चर के बाद हम लोग MCQ करेंगे
तो एमसीक्यू में पूछता है ये क्वेश्चन कि इकोनोमेट्रिक्स टर्म किसने दिया था और कब दिया था। तो आप सभी को यहाँ पता चल गया कि इकोनोमेट्रिक्स अब रेगनार साहब ने दिया था 1926 में। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगले स्लाइड में देखिए क्या है कि अर्थमिति वह विज्ञान है जो आर्थिक सिद्धांत एवं आर्थिक सांख्यिकी को जोड़ता है तथा गणितीय एवं सांख्यिकी विधियों की सहायता से, यानी क्या करता है ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल को इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टैटिक्स से जोड़ता है और सांख्यिकी और गणितीय विधियों के द्वारा इसकी जांच करता है और कि आर्थिक सिद्धांत द्वारा स्थापित सामान्य नियम अनुभाविक आधार पर है या नहीं, इसकी जांच कौन करता है, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इकोनोमेट्रिक्स इज द साइंस दैट कनेक्ट इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड इकोनॉमिक स्टैटिक्स, यानी इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक स्टैटिक्स को कनेक्ट करता है एंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल मेथड्स, और मैथमेटिकल स्टैटिकल मेथड की सहायता से हम क्या करते हैं, इट इज चेक्ड वेदर द जनरल रूल्स एस्टैब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक थ्योरी आर ऑन द एम्पिरिकल बेसिस और नॉट, यानी ये चेक करता है, इस बात की जांच करता है कि जो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल लगाए गए हैं, जो आर्थिक स्टैटिक सांख्यिकी लगाए गए हैं, क्या वो इस आधार पर अनुभाविक हैं कि नहीं है, क्या वो सही है कि नहीं है, इस बात की जांच कौन करता है, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए इस प्रकार अर्थमिति क्या है, अर्थशास्त्र, गणित तथा सांख्यिकी के उपयोग के द्वारा सैद्धांतिक आर्थिक नियमों को बल प्रदान करती है। यानी कि इकोनोमेट्रिक्स में क्या है, इकोनोमेट्रिक्स में समझ में आ रहा है कौन कौन सब्जेक्ट है, इकोनोमेट्रिक्स में अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी क्या करती है, इन तीनों के उपयोग के द्वारा सैद्धांतिक आर्थिक नियमों को बल प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें नीचे वाले पॉइंट में दिया कि अतः अर्थमिति वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें किसी भी आर्थिक घटना का विश्लेषण करने के लिए आर्थिक सिद्धांत होने चाहिए, गणित होने चाहिए और सांख्यिकी अनुमिति का उपयोग किया जाता है। दस इकोनोमेट्रिक्स रेनफोर्स theoretical economics law by the use of economics, mathematics and statistics. Therefore, econometrics is that social sciences in which economic theory, mathematics, etc. are used to analyze any economic phenomena and statistical permission is used. ठीक है, तो समझ में आया। एक आपके मन में एक जो कि आपके दिमाग में एक धारणा बनी चाहिए कि इकोनोमेट्रिक्स क्या है। इकोनोमेट्रिक्स तीन सब्जेक्ट इसमें मिले हुए, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, ये तीनों क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़े हैं। इन तीनों ही आर्थिक सिद्धांतों का क्या करते हैं, उसमें आर्थिक सिद्धांत में यूज होकर के उसको बल प्रदान करते हैं। चलिए एक ऑथेंटिक डेफिनेशन देखा जाए कि ऑथेंटिक डेफिनेशन जो है ये आपका गोल्डबर्गर साहब है। इनका जो डेफिनेशन है एक ऑथेंटिक है जो कि इसको एक दिशा प्रदान करता है। क्या है गोल्डबर्गर साहब के अनुसार, देखिए गोल्डबर्गर साहब के अनुसार है कि अर्थमिति को सामाजिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी ये कहते हैं कि आप इकोनोमेट्रिक्स को सामाजिक रूप में परिभाषित करिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि परिभाषित किया जा सकता है जिसमें आर्थिक सिद्धांत, गणित एवं सांख्यिकी अनुमिति के उपकरणों को आर्थिक घटना का विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू द गोल्डबर्गर साहब, econometrics can be defined as a social sciences in which the tools of economic theory, mathematics and statistical inferences are used to analyze economic phenomena। यानी कि हम इकोनॉमिक फिनोमिना को एनालाइज करने के लिए इसमें हम मैथमेटिक्स, स्टैटिकल इन्फरेंसेस और इकोनॉमिक थ्योरी का यूज़ करते हैं और ये मानते हैं, इन कह रहे हैं कि अर्थमिति को एक सामाजिक जो कि विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, यू गेट माय पॉइंट। ओके, चलिए आगे चलिए। देखिए अब जो है इन सारे डेफिनेशन को पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष क्या निकलता है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ कि अर्थमितिज्ञों द्वारा दी गई उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अर्थमिति अर्थशास्त्र, गणित तथा सांख्यिकी का एक मिश्रण है। ये क्या कर रहा है,
कि ऊपर दिए गए सभी परिभाषाओं के आधार पर अर्थमिति क्या है? अर्थमिति अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स यानी गणितीय और सांख्यिकी का एक मिश्रण रूप है जिसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न आर्थिक संबंधों के प्राचालों के लिए संख्यात्मक मान प्राप्त करना, एक न्यूमेरिकल जो कि वैल्यू प्राप्त करना एवं आर्थिक सिद्धांतों की सत्यता की जांच करना है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ एबव डेफिनेशंस गिवन बाय द इकोनोमेट्रिशियन it can be said that econometrics is a mixture of economics, mathematics and statistics whose objective is to obtain numerical values for the parameter of various economic relation and to check the correctness of economic principle। यानी ये सत्यता की जांच करता है, आर्थिक सिद्धांतों की सत्यता की जांच करता है। यही इसका ऑथेंटिक जो कि परिभाषा निकलता है ऊपर दिए गए परिभाषाओं के अनुसार। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्या है। इस प्रकार अर्थमिति आर्थिक विश्लेषण एवं अनुसंधान की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आर्थिक सिद्धांतों को गणितीय रूप देकर, यानी कि इकोनॉमिकल प्रिंसिपल को एक मैथमेटिकल रूप देकर के आर्थिक घटनाओं के अनुभाविक परीक्षणों को जोड़ा जाता है। आर्थिक सांख्यिकी अर्थमिति के लिए संख्यात्मक आंकड़े उपलब्ध कराती है। यानी आर्थिक सांख्यिकी क्या है? अर्थमिति के लिए आंकड़े उपलब्ध कराती है। आप जानते हैं कि स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं? डाटा कलेक्शन करते हैं, उसका टेबुलेशन करते हैं, उसकी जांच करते हैं, तो ये स्टैटिक्स करता है। ठीक है, वो उपलब्ध कराती है। और अर्थमिति की सफलता सही आंकड़ों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यानी कि आंकड़े आपके पास सही उपलब्ध है, इसी पर निर्भर करता है कि आपकी अर्थमिति यानी इकोनोमेट्रिक्स सही सफल होगी कि नहीं। ये किस पर डिपेंड करता है? उपलब्ध यानी कि आंकड़ों की उपलब्धता पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए है। अब ये पॉइंट है ब्रांचेस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, यानी कि अर्थमिति के कुछ ब्रांचेस, शाखाएं जो कि उनके बारे में हम जानें। तो अर्थमिति की शाखाओं में दो प्रकार से बांटा गया है। एक है सैद्धांतिक यानी थियोरिटिकल और दूसरा है व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल। आप अर्थमिति को देखिए, आप थ्योरी के रूप में यूज़ करते हैं, उसी थ्योरी को आप प्रैक्टिकल के रूप में यूज़ करते हैं सामाजिक विज्ञान में, जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है। तो अगर सैद्धांतिक रूप में अगर इसको डिफाइन किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, तो सैद्धांतिक रूप में आप कैसे करेंगे? इसको करेंगे, इसमें अर्थमिति मॉडलों द्वारा वर्णित संबंधों के माप हेतु उपयुक्त विधियों का विकास करते हैं। यानी कि मेथड्स का डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पे हम सिद्धांत के द्वारा हम मेथड्स का डेवलपमेंट करते हैं और इसी मेथड्स का यूज़ हम करते हैं प्रैक्टिकल यानी व्यवहार में करते हैं। तो अगर सैद्धांतिक में देखा जाए तो सैद्धांतिक में दो कैटेगरी इसमें बनाया गया है। एक है एकल समीकरण यानी कि सिंगल इक्वेशन, एक है युगपत समीकरण। ठीक है, अब एकल समीकरण क्या है? एकल समीकरण है कि एक समय में, यानी कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक समय में एक ही संबंधों को आंकलित किया जाना। एक समय में एक ही संबंधों को आकलित किया जाना। यानी क्या करते हैं आप एकल समीकरण का मतलब हुआ कि आप एक समय में एक ही संबंध को आकलित, जैसे आप मांग और पूर्ति पे संबंध स्थापित कर रहे हैं तो एक समय में एक ही स्थापित करिए, ये होता है एकल समीकरण। ठीक है, अब युगपत समीकरण में देखिए क्या है। युगपत समीकरण का मतलब हुआ कि मॉडल के सभी संबंधों को आकलित करने के लिए साथ साथ, यानी कि एक ही साथ सारे संबंधों को एक ही साथ क्या किया जाता है? आकलित किया जाता है। उसे बोलते हैं हम युगपत समीकरण। ठीक है, यू गेट माय पॉइंट। इसके बाद हम आते हैं व्यवहारिक, जो कि व्यवहारिक पक्ष पे आते हैं अर्थमिति के। तो व्यवहारिक पक्ष में क्या है? इसमें सैद्धांतिक अर्थमिति द्वारा विकसित अर्थमितिक विधियों का उपयोग करते हैं। यानी कि सैद्धांतिक अर्थमिति के द्वारा हमने विकसित किया
उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको व्यवहारिक रूप में यूज़ कर रहे हैं, इस विधियों का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है उपयोग करके विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के संबंधों का सत्यापन यानी कि करेक्टनेस एवं भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, भविष्यवाणी का वर्णन होता है। वर्तमान में अर्थमिति, सॉरी ये देखिए अब मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे अर्थमिति, अर्थमिति। वर्तमान में इकोनोमेट्रिक्स की सहायता से बाजार मांग एवं बाजार पूर्ति, उत्पादन फलन, लागत फलन, उपभोग यानी जो कि कंजप्शन एवं निवेश यानी इन्वेस्टमेंट फंक्शन आदि क्षेत्रों में अधिकाधिक अनुभाविक अध्ययन किए जा रहे हैं। लगातार इकोनोमेट्रिक्स की इतनी मांग बढ़ रही है कि आप जो है कि मार्केट में यानी कि सामाजिक क्षेत्रों में यानी मार्केट में उत्पादन फलन में, बाजार पूर्ति में, बाजार मांग में क्या जो कि इसमें जो है कि इकोनोमेट्रिक्स का यूज़ किया जा रहा है। आज आधुनिक समय में लगातार यूज़ किया जा रहा है इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए रिलेशन ऑफ, यानी कि आपने ब्रांचेस पढ़ लिया, कुछ रिलेशन भी हैं क्योंकि अभी हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा है कि अर्थमिति, अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स यानी गणितीय और सांख्यिकी का मिश्रण है, यानी इन तीनों का प्रयोग करता है और उसको सत्यता की इसकी जांच करता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स का क्या संबंध है इकोनोमेट्रिक्स में। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स देखिए क्या करता है, मैथमेटिक्स जो है कि ये थ्योरी यानी कि सूत्र जो कि प्रोवाइड कराता है, यानी कि आपका जो साहित्यिक अर्थशास्त्र है, साहित्य रूप में लिखा हुआ है, उसको क्या करता है, ये गणितीय रूप प्रदान करता है, उसको आंकड़ों के रूप में प्रदान करता है, जिससे कि ऑथेंटिक जो कि वैल्यू प्राप्त हो सके। अगर देखिए एक मिनट, देखिए अगर गणितीय रूप में आप जानना चाहें तो गणितीय रूप में क्या होता है, अर्थशास्त्र के साहित्यिक रूप का हम गणितीय संकेत के रूप में जो कि प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पहले लिख सकते हैं कि गणितीय, ठीक है, गणितीय संकेतों के रूप में, गणितीय संकेत के रूप में। ठीक है, उसके बाद चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, गणितीय रूप में एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि अर्थमिति में सार्थक सिद्धांत को गणितीय रूप देकर शुरुआत की जाती है। ठीक है, गणितीय रूप देकर शुरुआत की जाती है, गणितीय रूप देकर शुरुआत की जाती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, मैथमेटिक्स का यूज इकोनोमेट्रिक्स में कैसे हो सकता है, यानी कि गणितीय आंकड़ों की सिद्धांत की गणितीय सूत्रबद्धता का उपयोग करके अर्थमिति हमें संख्यात्मक परिणाम उपलब्ध कराती है। यानी कि गणितीय सूत्रों का उपयोग करके क्या करवाती है हमें, अर्थमिति हमें सांख्यात्मक मान उपलब्ध कराती है। ठीक है, सांख्यात्मक मान उपलब्ध कराती है। ठीक है, ये हो गया। पहला क्या है, पहला हमने देखा कि गणितीय जो क्या करता है, इकोनोमेट्रिक यानी साहित्यिक अर्थशास्त्र को गणितीय संकेत के रूप में प्रोवाइड करते हैं, हम इसको बदल देते हैं। दूसरा, मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है, गणितीय रूप दे करके हम शुरुआत करते हैं इकोनोमेट्रिक्स की। और तीसरा है कि गणितीय सूत्रों का उपयोग करके सांख्यात्मक मान उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ये हो गया जो कि मैथमेटिक्स का रिलेशन इकोनोमेट्रिक्स से। ठीक है, उसके बाद और गणित का और इकोनोमेट्रिक्स का रिलेशन हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का क्या रिलेशन है और क्या संबंध है, इस दोनों में हम रिलेशन देखेंगे। तो अर्थशास्त्र क्या करता है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत का हम उपयोग क्या करते हैं,
उसका उपयोग करते हैं इकोनोमेट्रिक्स में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अर्थशास्त्र से सिद्धांत का, यानी कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत का, अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग, अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग चरों के चुनाव के, ठीक है, चरों के यानी वेरिएबल्स के चुनाव में, ठीक है, चुनाव में क्या करते हैं, वेरिएबल्स के चुनाव में हमें आधार उपलब्ध कराती है, चुनाव में आधार उपलब्ध कराती है। यानी इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग हम चरों के चुनाव में, ठीक है, चरों के चुनाव में एक आधार, एक सशक्त आधार उपलब्ध कराती है, जिससे कि हम क्या करते हैं, चरों का चुनाव इकोनोमेट्रिक्स में हम आसानी से कर पाते हैं। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग हम इकोनोमेट्रिक्स में चरों के चुनाव में, और उसके जितने भी प्रिंसिपल हैं उसका उपयोग हम क्या करते हैं, इसके जो कि इसको कंप्लीट करने में, इकोनोमेट्रिक्स को सॉल्व करने में हम लगाते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए रिलेशन है, तीसरा है सांख्यिकी का क्या उसमें उपयोग है। सांख्यिकी का क्या रिलेशन है, स्टैटिक्स से। तो सांख्यिकी का रिलेशन है कि जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैटिक्स में हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, उसमें डाटा कलेक्शन के बाद उसका हम टेबुलेशन करते हैं, टेबुलेशन करने के बाद उसका हम जांच करते हैं। तो सांख्यिकी हमें रॉ डेटा प्रोवाइड करवाती है, यानी कि हमें जो डाटा उपलब्ध करना है, हमें जो डाटा कलेक्शन करना है, वो हम सांख्यिकी की मदद से इकोनोमेट्रिक्स में हम करते हैं। तो सांख्यिकी की मदद से क्या करते हैं, तो सांख्यिकी हमें क्या करवाती है कि हमें कच्चा कहे या रॉ डाटा कहे, ठीक है, रॉ डाटा उपलब्ध कराती है, ठीक है, रॉ डाटा उपलब्ध कराती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और स्टैटिक्स हमें क्या करती है, स्टैटिक्स से हम जो कि रॉ डाटा उपलब्ध कराती है, फिर उसके बाद टेबुलेशन करते हैं, यानी कि सारणीयन में मदद होती है, सारणीयन में मदद करती है, ओके, सारणीयन मदद करती है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और क्या हो सकता है कि चरों के बीच संबंध का पता करने में, यानी कि रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी चरों के बीच क्या संबंध है, चरों के बीच संबंध, ठीक है, संबंध पता करने में, संबंध पता करने में, ओके। और क्या उपयोग हो सकता है, और उपयोग हो सकता है कि चरों का परीक्षण हेतु, यानी कि चरों के परीक्षण में, चरों के परीक्षण में हम क्या करते हैं, सांख्यिकी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे इकोनोमेट्रिक्स में गणित का और अर्थशास्त्र का और सांख्यिकी का क्या योगदान है और क्या तीनों में रिलेशन है एक दूसरे में, ठीक है। हम गणित से क्या करते हैं, हम गणित से सांकेतिक रूप में, ठीक है, हम संख्यात्मक मान उपलब्ध कराते हैं, संख्यात्मक मान जो कि वहाँ से प्राप्त करते हैं। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के सिद्धांत का उपयोग हम इकोनोमेट्रिक्स में करते हैं, और सांख्यिकी के द्वारा यानी स्टैटिक्स के द्वारा रॉ डाटा लेते हैं, ठीक है, दो चरों के बीच संबंध क्या है उसका हम पता करते हैं, और चरों का परीक्षण भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन है इकोनोमेट्रिक्स में और अदर सब्जेक्ट में। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है आप एक डायग्राम से समझिए। ये किताब में भी सेम डायग्राम दिया है, लेकिन हमने इसे पीपीटी में और आकर्षित रूप में बनाया है, ठीक है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अर्थमिति यहाँ पे, ये बीच में आपका केंद्र में क्या है, अर्थमिति यानी इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स का कैसे रिलेशन है इन तीनों सब्जेक्ट से, देखिए जो आर्थिक सिद्धांत है यानी कि जो इकोनॉमिकल थ्योरीज हैं, उस थ्योरीज का क्या होता है, गणितीय अर्थशास्त्र में यूज होता है, गणितीय अर्थशास्त्र का इकोनोमेट्रिक्स में यूज होता है, और उसी आर्थिक सिद्धांत का भी इकोनोमेट्रिक्स में यूज होता है। और सांख्यिकी का अभी हमने रिलेशन पढ़ा है कि सांख्यिकी का भी क्या है, संबंध इकोनोमेट्रिक्स से, यानी कि ये देख रहे हैं ये तीनों साइकिल जो कि इसमें बन रहा है, और सांख्यिकी भी जो कि इकोनोमेट्रिक्स में
हेल्प कराती है। तो ये एक डायग्राम से, आप रफ डायग्राम से देखिए, आसानी समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आज का जो सीजन था इतना ही रहा। आप इसका पार्ट 2 जो है हम दूसरे दिन आपको ज़रूर बना के प्रोवाइड करवाएंगे। पार्ट 2 में ही हम आपको कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का हम क्या करेंगे, ऐसे ही हमारा सारा लेक्चर चलेगा कि हम पहले थियोरेटिकल पार्ट कवर कराएंगे, उसके बाद जो कि उसमें MCQ आपको करवा करके वो क्वेश्चन के जितने भी संभावित प्रश्न हैं वो सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि सीरीज़ को लगातार जारी रखा जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।